नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है शेयर मार्केट की क्लासेज में चैनल पैटर्न। चैनल पैटर्न कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनता है और इस पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए, चैनल पैटर्न कैसे बनता है कि चैनल पैटर्न में हम दो ट्रेंड लाइन खींचते हैं, वो भी समानांतर लाइन में। दो ट्रेंड लाइन होगी इस प्रकार एक समानांतर लाइन में, और प्राइस इनके बीच में अटकी हुई रहती है। दो समानांतर लाइन की ट्रेंड लाइन होती है, इसमें प्राइस अटकी हुई रहती है। जैसे प्राइस इसके अंदर इस प्रकार चल रही होती है। अब इसको बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? चार रिवर्सल पॉइंट। जो चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न, इसको बनाने के लिए चार रिवर्सल पॉइंट, इसको बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? चार रिवर्सल पॉइंट की आवश्यकता होगी। अब चार रिवर्सल पॉइंट कौन से? दो सपोर्ट पर। दो रिवर्सल पॉइंट कहां पर देखने हैं? सपोर्ट पर। और दो रिवर्सल पॉइंट कहां पर देखने हैं? रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस पर। ये इनको मिलाकर के फिर हम क्या करते हैं? चैनल पैटर्न बना देते हैं। जैसे इस प्रकार प्राइस चल रही है, अब ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पर हम क्या करेंगे? इन दोनों जो रिवर्सल पॉइंट है इनको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इनको कनेक्ट करके क्या करेंगे? एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगेन फिर सपोर्ट पर जो रिवर्सल पॉइंट है दो, जो रिवर्सल पॉइंट है दो, इनको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये बन गया चैनल पैटर्न। यानी हमने क्या किया? दो रिवर्सल पॉइंट को मिलाकर के रेजिस्टेंस पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और नीचे भी क्या किया? दो रिवर्सल पॉइंट को मिलाकर के सपोर्ट पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। क्या बन गया? चैनल पैटर्न। अब ये क्यों बना? ये वैसे ही चार्ट पर अनजाने में बना, क्योंकि यहां पर बायर और सेलर, यहां पर क्या हो रहा है? यहां से प्राइस फॉल हो रही है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, यहां पर बाइंग प्रेशर आ गया, यहां से प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन यहां पर जो सेलर है डिफेंड करते हैं, बायर डिफेंड करते हैं, सेलर डिफेंड करते हैं, बायर डिफेंड करते हैं, सेलर डिफेंड करते हैं। इस प्रकार ये चलता रहता है चैनल पैटर्न। ये होता है चैनल पैटर्न। अब चैनल पैटर्न पर हम किस प्रकार, चैनल पैटर्न बन रहा है तो उस पर हम किस प्रकार ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। ये देखिए चैनल पैटर्न बिल्कुल क्या हो रहा है? ये दो रिवर्सल पॉइंट, ये पहला रिवर्सल पॉइंट, ये दूसरा रिवर्सल पॉइंट। इन दोनों रिवर्सल पॉइंट को हमने क्या किया? कनेक्ट किया और एक ट्रेंड लाइन बना दी। आगे जाकर के अपने आप कनेक्ट हो गए। यहां पर ये पहला रिवर्सल पॉइंट, ये दूसरा, दोनों को मिलाकर के हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई और ये चैनल पैटर्न। यानी प्राइस एक समानांतर दो ट्रेंड लाइन के बीच में एक चैनल, इसे क्या बोलते हैं? चैनल पैटर्न। इसके बीच में फंसी हुई रहती है। अब हम इस पर कैसे ट्रेड करते हैं वो देखते हैं। जैसे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, इस चैनल पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, सपोज ये चैनल पैटर्न है, इसका यहां पर क्या होता है? ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे यहां से प्राइस आती है और यहां पर इसका ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद में हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है वो ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा सा ऊपर होता है। ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर हमारा एंट्री पॉइंट, और एसएल पॉइंट कहां होगा? जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो, जो लो है, बिल्कुल लो पॉइंट, बॉडी की बात नहीं कर रहा, लो की बात कर रहा हूं। जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे हमारा एसएल पॉइंट होता है। टारगेट हमेशा हम 2:1 लेकर के चलते हैं, रिवार्ड हमेशा 2:1 लेकर के चलते हैं। यानी रिवार्ड हमें 2 गुना चाहिए। रिस्क यदि रिस्क हमने लिया है 10 रुपए का, तो हमें रिवार्ड कितना चाहिए? 20 रुपए का चाहिए। हमेशा 2:1 से हम लेकर के ही नहीं चलते हैं। ये चैनल पैटर्न में ट्रेड लेने की टेक्निक है कि एसएल पॉइंट कहां पर होगा,
एंट्री पॉइंट कहां पर होगा, ये एंट्री पॉइंट क्लोजिंग के थोड़ा सा ऊपर, एसएल पॉइंट उसका जो लोवेस्ट विक है उसके थोड़ा सा नीचे। ये अगेन फिर वही चैनल पैटर्न है। अगेन यहां पर मार्केट क्या है, यहां पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है एक तरह से। यहां पर क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहां पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगेन जैसे ही इसका यहां पर तो मार्केट क्या था, देखिए यहां पर थोड़ा सा अप ट्रेंड भी नहीं बोल सकते हैं अपन, लेकिन यहां पर इसमें देखिए क्लियरली डाउन ट्रेंड सा यहां पर मार्केट चल रहा है। अब इसमें भी हम ट्रेड कैसे लेंगे, चैनल पैटर्न ही वो था और चैनल पैटर्न। अब लेकिन ये दोनों में क्या था, एक तो स्लोपिंग अपवर्ड था, यानी उसका मुंह ऊपर की तरफ था, ये जो मुंह था वो ऊपर की तरफ सॉरी फ्रेंड्स, और इसमें इसका मुंह है ये नीचे की तरफ है, यानी ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। अब इसमें करना क्या है हमें, इसमें भी ट्रेड एक्शन क्या है, जैसे इसका ब्रेकआउट होता है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये जो चैनल पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हो चुका, क्या इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसका जो आंसर है मैं कल ही दे पाऊंगा, आज नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि सीरियस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो ये चैनल पैटर्न है क्या इसका ब्रेकआउट हो गया, इस चैनल पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। इतना ही करना है, कमेंट में यही टाइप करना है, इसका ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। आगे फिर इसके बारे में कल देखते हैं। अब यहां पर इसका मान लीजिए ब्रेकआउट हो जाता है, यहां पर नहीं हुआ, मैंने बताया आपको कि ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर नीचे और ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, इस वजह से यहां पर इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ये नीचे की साइड बनती, यहां पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर ये इस प्रकार यूं नीचे की साइड बनती तो इसका फिर ब्रेकडाउन हुआ होता, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस नीचे है। और अगर ये कैंडल ग्रीन है, ये ग्रीन कलर का कैंडल है, तो इसका ब्रेकआउट हो जाता, क्योंकि ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग में हो जाती। और यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट क्लोजिंग के, ये एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है, क्लोजिंग के जस्ट नीचे हमारा एसएल पॉइंट होता है, टारगेट हमारा 2:1 होता है। इस प्रकार हम इनमें ट्रेड करते हैं। ये थे हमारा जो चैनल पैटर्न है, चैनल पैटर्न हम किस प्रकार ड्रॉ करते हैं और चैनल पैटर्न पर हम हमारा ट्रेड एक्शन क्या होता है, यानी ट्रेड कैसे लेते हैं, इस प्रकार हम चैनल पैटर्न पर ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।